बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में हम नेशनल इशू ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जनाब मोहतरम सैयद ज़ीशान अख्तर साहब। आप डॉक्टर मोहम्मद वसीम अख्तर साहब के भाई हैं और जमात इस्लामी सूबा पंजाब जनूबी के नायब अमीर हैं और ज़िला बहावलपुर से जमात इस्लामी के अमीर हैं और आजकल उम्मीदवार हैं सूबाई हल्का PP 254 से जमात इस्लामी के। जी सान साहब, जमात इस्लामी पाकिस्तान आजकल ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात को मोबलाइज़ कर रही है और इसी हवाले से जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब एक तरमीमी बिल भी ला रहे हैं। तो ये ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने इस अहम मौजू पर आज गुफ्तगू के लिए मुझे मदऊ किया है और आपके इस चैनल के तवस्सुस से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट इस वक्त कौमी असम्बली से पास होने के बाद ज़ेर बहस है सेनेट के अंदर, और जो अगला महीना है ये बहुत अहम है। अक्टूबर के महीने में ये बहस के बाद मुस्तकिल पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनने जा रहा है और इस एक्ट के हवाले से हम गुफ्तगू आज करेंगे। ये मौजू इसलिए भी बहुत अहम है कि इस एक्ट के बारे में पब्लिक के अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है और एक आम परसेप्शन ये है कि ट्रांसजेंडर जो बुनियादी तौर पर हमारे माशरे का वो पिसा हुआ और नेगलेक्टेड जो तबका है कि जिसे हम ख्वाजा सरा कहते हैं, इनके हकूक़ के हवाले से ये एक्ट जो है वो पेश किया गया है और ये जुलाई 2018 के अंदर उस वक़्त की कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और इसको पेश करने वाले जो मेंबर कौमी असम्बली थे उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था और उसके बाद इस एक्ट के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठी उस असम्बली के अंदर वो मौलाना मोहम्मद अब्दुल अकबर चित्राली साहब की थी। बुनियादी तौर पर यह एक्ट पेश तो हुआ है कि ये ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सरा हैं उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, लेकिन जब इसकी तफसीलात पढ़ने वालों ने पढ़ी हैं तो उससे ये पता चला कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ, इसके माशरती अक़दार के साथ और इस्लामी पर्सपेक्टिव के अंदर भी ये एक बहुत ही ख़तरनाक बिल है और अगर खुदा न खास्ता ये सेनेट के अंदर से पास हुआ तो हमारे माशरे की जो अमूमी इक़दार हैं उनको एक बहुत बड़ा ख़तरा लायक होगा और ख़ानदानी निज़ाम हमारा वो स्टेक पे लग जाएगा। और ये पूरा जो एक्ट आया है इसके पीछे जो जहन साजी है या इसके पीछे जो इसको लाने वाला मुहर्रिक बना है तबका, वो बुनियादी तौर पर मगरिब का परवरदा है और ये मसाइल और ये इश्यूज़ ये मगरिब की उस सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये एक्ट जो है इस वक्त ज़ेर बहस है और सेनेट के अंदर आया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने इस एक्ट को जब पढ़ा तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और इसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू इंशाअल्लाह करेंगे और हम इस पर नाज़रीन को भी एतमाद में लेंगे और हमारी ये ख्वाहिश भी होगी कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए ताकि ये एक्ट जो है ये इस असम्बली से और इस सेनेट से पास ना हो और पाकिस्तान का, इस्लाम का और हमारे माशरे का एक पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टेबलाइज ना हो। ये ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से जो तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है या इसके हवाले से जो बातें हो रही हैं, इसमें असल में जो ट्रांसजेंडर हैं उनके ऊपर इसके क्या असरात हैं? अच्छा, इसमें हम पहले बुनियादी बात यह तय कर लेते हैं कि ट्रांसजेंडर हम किसे कह रहे हैं। ट्रांसजेंडर जो है वो माशरे का वो तबका है जिसे हम अमूमी तौर पर ख्वाजा सरा कहते हैं, जिनकी जिन्स का और सेक्स का तयन मुमकिन नहीं होता। और ये ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्ब रहमान की मखलूक है, अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक़ात हैं, उसने अशरफुल मखलूक़ात के तौर पर इस इंसान को पैदा किया है और मर्द और औरत की सूरत में पैदा किया है। लेकिन ये उसकी मशीयत है कि उसने इसमें एक और मखलूक, वो इंसान है लेकिन पैदाइशी तौर पर जब इस दुनिया में आते हैं तो उनकी सेक्स का तयन मुमकिन नहीं होता, उनके अंदर आज़ा के अंदर मुकम्मल आज़ा नहीं है और इस बुनियाद के ऊपर जब उनकी सेक्स का और जिन्स का तयन नहीं होता तो उनको
ट्रांसजेंडर कहा जाता है। लेकिन ये इस्तिलाह भी जो है ट्रांसजेंडर की, ये भी क्वेश्चनेबल है। जो दुरुस्त इस्तिलाह इसकी इस्तेमाल होगी वो इंटरसेक्स है। इंटरसेक्स जो है वो मखलूक है, और इस वक्त जो बिल पेश हुआ है इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो इस तबके की हालत है वो मिजरेबल भी है और काबिल रहम भी है, क्योंकि ये वो तबका है कि जो माशरे के अंदर अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, जिनका मजाक उड़ाया जाता है, जिनकी तज़हीक की जाती है। और ये बेचारे जो हैं वो माशरे के धुतकारे हुए लोग हैं, जो अपने पेट को पालने के लिए ऐसी हरकत और ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं कि जिससे लोग जो है वो उससे खुश भी होते हैं, और उनको जो है वो माशरे के अंदर को काबिल कदर मुकाम भी अता नहीं किया जाता। और इसीलिए ये वो लोग हैं कि जो माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ जॉब्स हैं या जो माश के हसूल के ज़राए हैं उसके अंदर भी इनका कोई मुकाम नहीं है, और इनको जो है वो इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता, तहकीर की निगाह से देखा जाता है। ये एक अपना अलमिया है। और इसमें मैं थोड़ी सी अगर बात करूँ, बात तवील ना हो, तो जो पिछले अरसे के दौरान कोविड आया है, कोविड के अंदर ज़ाहिर है कि सोसाइटी ने, अहले सरवत अफराद ने, खुद गवर्नमेंट ने जो अपने वसाइल हैं वो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है, उन लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है जो माशरे के सारे वॉक ऑफ लाइफ के लोग थे। लेकिन इस मौके पर भी ये ट्रांसजेंडर बुरी तरह निगलेक्ट किए गए। मुझे खुद ज़ाती तजर्बा हुआ है, भावलपुर के अंदर एक दो मुकामात पर इनकी रिहाइशें हैं। मैं जब वहाँ गया तो लिटरली उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम कई दिन के फाके से यहाँ बैठे हैं, हम तक कोई नहीं पहुँचा। ज़ाहिर है कि जो उनके ज़राए आमदन थे वो बंद कर दिए गए, शादी ब्याह की महफिलें बंद हो गई, अमूमी तौर पर वहाँ जाते हैं, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, और इंतहाई कसम पुरसी की हालत में वो अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। हमने उन तक राशन पहुँचाया, वो इंतहाई मशकूर हुए। और उसके बाद उन्होंने अपने तौर के ऊपर, जब भी कहीं हमारा कोई प्रोग्राम जमात का होता है तो वो खुद पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ स्टैंड करेंगे, आपकी हक में आवाज़ बुलंद करेंगे, आपके लिए हम कंपेन करेंगे, इसलिए कि कोई और नहीं आया, आप लोग हमारे पास आए हैं। तो बुनियादी तौर पर इसको समझने की ज़रूरत है कि ये इंटरसेक्स है, ट्रांसजेंडर नहीं है। इस इस्तिलाह ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें ट्रबल और मुश्किल के अंदर डाल दिया है। ये ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से जो है सोसाइटी के ऊपर इसके असरात, स्पेशली जो बात आ रही है कि इसका कानून विरासत के हवाले से, जो कि इस्लामी शरिया के हवाले से कानून विरासत दिया गया है, उसके हवाले से और ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हुए। अच्छा, हम इसको ना इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो मैंने आपके सामने बात की है कि एक पैदाइशी तौर पर एक इंसान है, उसके अंदर नुक्स है, अल्लाह की मशीयत है, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स है। ये बिल्कुल दुरुस्त तारीफ है। एक्ट जो है असल में इसको समझने की ज़रूरत है। एक्ट के अंदर जो मुजव्वज़ किया गया है उसके अंदर ट्रांसजेंडर की 3 डेफिनेशंस की गई। पहली डेफिनेशन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो दूसरी और तीसरी डेफिनेशन है बुनियादी तौर पर फसाद का सबब हुआ है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि एक इंसान के जो फिजिकली मर्द है उसके अंदर कोई कमी और कोताही नहीं है, लेकिन किसी हादसे के नतीजे में या किसी मेडिसन के इस्तेमाल के नतीजे में उसकी जो मर्दाना खसूसियत है वो डिप्रेस हो गई है, ख़त्म हो गई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर तारीफ़ ये की गई है कि ऐसा मर्द कि वो उसके जज्बात भी हैं, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी है, बायोलॉजिकल जो उसका ढांचा है, उसका जिस्म है, वो एक मर्द है, लेकिन हादसे के नतीजे के अंदर मर्दाना सलाहियत उसकी ख़त्म हुई। तो ये एक्ट ये कहता है कि वो भी ट्रांसजेंडर है। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन जो इस एक्ट के अंदर तजवीज़ की गई है कि उसको भी ट्रांसजेंडर कहा जाए कि जो फिज़िकली बिल्कुल एक सेहतमंद मर्द है, और एक औरत के जो पैदाइशी तौर पर औरत है, बिल्कुल कोई उसके अंदर मेडिकल नुक्स नहीं है, कोई जिस्मानी नुक्स नहीं है, ना मर्द के अंदर ना औरत के अंदर, लेकिन अचानक वो ये कहे कि मुझे ख्यालात जो है, मर्द मसलन मर्द है, वो ये कहे कि मुझे ख्यालात जो है वो औरत के आने लगे हैं, मुझे औरत के कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझे अपने आप का मर्द होना मुझे पसंद नहीं है, और इस बुनियाद के ऊपर वो ये कहता है या कहती है कि भाई मेरी जो जिन्स शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिख दी गई है, मैं इसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी जिन्स तब्दील कर दी जाए, मेरी जेंडर तब्दील कर दी जाए। ये एक्ट कहता है कि वो भी ट्रांसजेंडर है, हालांकि फिजिकली वो बिल्कुल एक मर्द है। औरत अगर है तो वो जाके ये क्लेम करे कि जी मैं
मर्द की तरह सोचने लग गई हूँ, मर्दों में बैठना मुझे अच्छा लगता है, मेरे एहसासात, पहनना, कपड़ा, सोचना ये मर्दाना हो गए हैं, लिहाजा मेरी जो सेक्स है, मेरी जेंडर जो है उसको तब्दील कर दिया जाए। तो ये तीसरी तारीफ है कि उसको भी ट्रांसजेंडर करार दिया जाए। ये जो तीनों तारीफें हैं, इसमें पहली तारीफ और पहली डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बाकी दो हैं ये वो बुनियादी फसाद है कि जिसने एक बहुत बड़े फसाद का रास्ता खोलने का ये पूरा साजो सामान किया गया है। मैं आपको एक दो चीज़ें उसके अंदर बताता हूँ। यानी पहली बात तो ये है कि ये इतना ख़तरनाक है कि ये जो यूरोप के अंदर आज मर्द मर्द से शादी करता है, औरत औरत के साथ शादी करती है, जिसे हम जिन्स प्रस्ती कहते हैं, होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, ये उसका कानूनी रास्ता खोला जा रहा है पाकिस्तान के माशरे में, कि जहाँ इसका तसव्वुर मौजूद नहीं है, ना माशरती इक़्तिदार की बुनियाद पर, ना हमारी मशरकी रवायात इसकी इजाज़त देती हैं, और सबसे बढ़कर हमारा दीन मुस्लिम दीन हनीफ जो है वो इसके बारे में इजाज़त देता है या इसको बारे में इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। तो ये बराह रास्त जो इस वक्त क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जो मगरब की तहजीब है, उसका ये बराह रास्त हमला है हमारे माशरती निज़ाम के ऊपर। इस बात को समझने की ज़रूरत है, और ये वो जो दो तारीफ़ें हैं उसकी बुनियाद के ऊपर अगर ये कबूल कर लिया गया, उसके नतीजे में होगा क्या, जो आपने सवाल उठाया है। तो इसमें जो सबसे बड़ा मामला हमें विरासत के मामले में आएगा कि जब एक औरत जो है वो अपने आप को क्लेम करती है कि मैं औरत नहीं मर्द हूँ, और उसके शनाख्ती कार्ड पे उसको मर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो विरासत का मसला वहाँ से शुरू हुआ। इसलिए कि कुरान ने तो मर्द और औरत के हिस्से मुतय्यन कर दिए हैं, और ये आखिरत तक मुतय्यन रहने हैं, किसी को भी इसके अंदर इजाफा या कमी का इख्तियार नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर तो पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, हकूक जो है वो लोगों के, विरासत जो है उसकी तकसीम उसकी सारी उल्ट जाएगी। फिर जो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग मिलेगा उसके नतीजे के अंदर देखिए कि कितना बड़ा फसाद होगा। यानी एक मर्द जो है जब वो डिक्लेयर कर देगा कि जी मेरी तबीयत और मेरा मिजाज और मेरे जज्बात ऐसे हैं कि मुझे औरत डिक्लेयर किया जाए, तो वो मर्द होते हुए ये इस्तेहकाक रखेगा कि जहाँ ख़वातीन इकट्ठी होती हैं, उनकी प्राइवेसी है, उनकी मॉडेस्टी है, उसको वो चैलेंज करेगा, वहाँ हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि पब्लिक मुकामात पर या अमूमी तौर पर हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन के वज़ू खाने, ख़वातीन के वाशरूम अलहदा हैं, वो वहाँ बिला रोक ठोक जाएगा। इसी तरह जो शॉपिंग के मामलात हैं, इसी तरह जो और महफिलें हैं निजी, जिसके अंदर ख़वातीन का जो है वो एक पर्दे का मामला भी होता है, एक वक़ार का, इज़्ज़त का मामला भी होता है, वो सारा स्टेक पे लग जाएगा। तो इससे जो माशरे में बिगाड़ पैदा होगा और जो फसाद पैदा होगा, ये बड़ी अहम बात है। इसलिए इसके बारे में जो है वो तरमीम पेश की गई है। इस हवाले से आपने कहा कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या मगरबी तहजीबी एक जलगार है जो इस माशरे के ऊपर की जा रही है, तो इसको थोड़ा सा वजाहत से बताएंगे कि किस तरह से इसका जो है वो मगरबी तहजीब जो है उसकी जलगार हमारे माशरे पे असर इसमें मैं आपके सामने बयान करता हूँ। देखिए कि ये कोई पहला बिल नहीं है, ये गुज़िश्ता 4-5 साल से पै दर पै उन अहकामात और उन कह लीजिए कि जो हमारी माशरी इक़दार भी हैं और जो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो कह लीजिए कि आप जो कोड ऑफ लॉ है, वो तो कुरान और सुन्ना है, उसको चैलेंज किया जा रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे मगरब जो है, मगरब के अंदर इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो मगरबी तहजीब की यलगार मैंने कही है, ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त बरतानिया हो, वहाँ पर जो उनकी डेमोक्रेसी है, इस वक्त ज़ाहिर है पूरे मगरब के अंदर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो आवाम की अक्सरियत जिस बात को पसंद कर ले वो कानून बन जाएगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसके हदूद और क़यूद हैं। आपकी सेनेट, आपकी पार्लियामेंट के माथे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। यहाँ पर कोई कानून साजी इस अंदाज से नहीं हो सकती कि लोग कहें कि भी आज से सूद हमारे लिए बेहतरीन है, लिहाजा हम सूद को जो है वो हलाल करते हैं। ये मुमकिन नहीं है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको पाबंद करता है कि कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई बिल पेश नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये पहला हमें मसला समझ आना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो इश्यूज़ हमारे सोसाइटी के नहीं हैं। अभी इससे पहले बिल पेश हुआ जिसके बारे में मगरब से ये बिल आया, वहाँ आज ये कानून लागू है कि कितनी बड़ा ही कोई मुजरिम हो,
कोई बहुत बड़ा उसने जुर्म किया हो, उसको सजाए मौत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि ये सजाए मौत का कानून इंसानों के लिए और इंसान की तजलील है, ये नहीं दिया जाएगी। हाँ, उसको उम्र कैद दें, उसको दूसरी सजा दें, लेकिन उसको फांसी पे हैंग नहीं किया जा सकता। जबकि जो हमारा कानून है, कुरान और सुन्नत का कानून है, उसने तो नसूस के मामले के अंदर बहुत से चीज़ें हैं जिसके अंदर सरी तौर पर हुक्म दिया है कि ये सजाए मौत है। आप देखिए कि जो जिना की डेफिनेशन है उसको तब्दील कर दिया गया है, और सोसाइटी के अंदर ये भी फसाद आया है। और आज ये कहा जाता है कि जिना जो है उसकी जब आपने डेफिनेशन को तब्दील किया तो माशरे के अंदर फांसी बढ़ना शुरू हुई। ये माशरे जो मगरब का माशरा है उसकी इकदार है। उसके बाद तीसरा आप देखिए कि जो पिछले अरसे के अंदर बिल पेश हुआ है, यानी जो हमारे माशरे के अंदर जिसका तसव्वुर मौजूद नहीं है, जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल आया है, और वो उसका कहना यह है कि आप अपनी औलाद को, अपने बेटे को उसकी किसी गलती के ऊपर सरजनिश नहीं कर सकते, उसको आप डांट डपट नहीं कर सकते। आपकी शरीके हयात है, उसके मामले के अंदर कोई आप चीज़ समझाना चाहें, उसको डांट डपट नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे, आपका बेटा, आपकी अहलिया थाने के अंदर रिपोर्ट कराएगी और उसके नतीजे के अंदर आपको 2 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है, आपको कुछ लाख जुर्माना भी लग सकता है, और फिर उसके अंदर ये भी मौजूद है कि आपको एक कड़ा पहना दिया जाएगा और आपको कह दिया जाएगा कि इतने अरसे तक आप अपने घर के अंदर नहीं जा सकते। 100 फुट या 100 मीटर के फासले से अगर आपने वो हदूद क्रॉस की तो बजर जो है वो बजेगा मुकामी थाने के अंदर, और SHO और जो पुलिस है वो आपको वहाँ से गिरफ्तार कर लेगी। अब ये इश्यूज़ हमारे नहीं हैं, ना मुस्लिम माशरे के हैं, ना पाकिस्तान के हैं, ना हमारी रवायात के हैं। तो ज़ाहिर है कि ये इन्वेजन है जो वहाँ से मुस्तकिल जारी है। और अफसोस की बात जो मुझे यहाँ पर अपने सामीन और नाज़रीन को बतानी भी है, उनको समझना भी चाहिए, पार्लियामेंट में कौन नुमाइंदगी कर रहा है? ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं जो माशरे से वोट लेकर इस जगह पर पहुंची हैं कानून साजी के लिए, लेकिन ना इन्हें अपनी माशरी इक़दार की तो परवाह है, ना इस्लामी कानून के बारे में कुछ जानते हैं। और ये FATF का कानून और उसके नतीजे के अंदर जो मगरबी आका है, जो वेस्ट है, जो वो कानून देता है, जो वो शराइत देता है, बग़ैर पढ़े, बग़ैर चूंके चरा के इसको पार्लियामेंट में पेश करके तो उसको मंजूर करवाते हैं। ये उसकी एक बेहतरीन शक्ल जो आपके सामने आई है कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट की सूरत में आई है। लिहाजा ये सकाफती और उनकी पूरी जलगार है हमारे माशरे पर। इसको रोकना, इसकी अवेयरनेस देना, ये आज वक्त की ज़रूरत है। क्या आप समझते हैं कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये खिलाफ शरीयत है, या इसके हवाले से जो इस्लामी शरई इदारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनका और इस्लामी स्कॉलर्स का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ आया है? अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आपके सामने कुछ अदाद व शुमार भी पेश करता हूँ। मैंने शुरू में बात की कि ये बिल जुलाई 2018 के अंदर असम्बली में पेश हुआ, और उस वक़्त कौमी असम्बली के अंदर एक ही नुमाइंदे थे जमात इस्लामी के, अब्दुल अकबर चित्राली। अल्लाह ने उनको तौफीक दी, उन्होंने इसके ऊपर खड़े होकर इसकी भरपूर मुखालफत की। लेकिन वहीं पर यह भी हमारे लिए सोचने का मुकाम भी है कि उस ऐवान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ ग्रुप, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, और फिर हमारी मजहबी जमातों के नुमाइंदे, जमीयत उलमा इस्लाम की सूरत में या बाकी दीगर जमातों के, कोई नुमाइंदा भी, कोई MNA, कोई मिनिस्टर भी इस एक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। अब्दुल अकबर चित्राली ने आवाज़ उठाई, लेकिन जाहिर है कि अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर ये बिल पास कर लिया गया। और जब ये बिल पास हो गया तो फिर अदाद शुमार खुद गवर्नमेंट ने दिए हैं कि ये 2018 जून से 2021 जून के अंदर 28,730 दरख्वास्तें मौसूल हुई, और उन दरख्वास्तों की रोशनी में आपको अगर मैं अदाद शुमार दूँ तो तकरीबन 18,000 बल्कि 16,530 मर्द हजरात ने दरख्वास्त दी कि हमें औरत के ज़ुमरे के अंदर हमारी जिन्स तब्दील की जाए, हमारे जज्बात एहसासात औरत वाले हैं, और वो तब्दील किया गया। और इसी तरह 12,154 औरतों ने ये इस एक्ट के बाद, इस कानून साजी के बाद ये क्लेम किया कि वो मर्द हैं, उनको मर्द का जो है वो आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाए, और उन्होंने इसको तब्दील किया। सिर्फ जो ख्वाजा सरा के हकूक़ की बुनियाद के ऊपर ये बात की जा रही है
उनके अंदर सिर्फ 9 मर्द थे, ख्वाजा सरा थे, कि जिन्होंने दरख्वास्त दी कि हम मुकम्मल मर्द हैं, लिहाजा हमारी जेंडर तक जो है वो तब्दील की जाए। इसी तरह सिर्फ 9 औरतें थीं, 9 ख्वाजा सरा थे कि जिन्होंने कहा कि हमें औरत जो है वो डिक्लेयर किया जाए। यानी इसको आप कह लें कि 0.01% कहीं इसकी बनती है। बाकी जो 16,000 मर्द जो हैं वो औरत बन गए, और इसी तरह 12,000 औरतें जो हैं वो मर्द बन गई। अब आप देखिए कि इससे कितना बड़ा फसाद है। आपका वरासत का सिस्टम ख़त्म हो गया, आपने माशरे के अंदर हम जिन्स परस्ती की फ़रोग के लिए पूरा कानूनी रास्ता खोल दिया, और उसके नतीजे के अंदर फसाद फिर आप कह लीजिए कि अर्थ जो है वो माशरे के अंदर क्यों नहीं होगा। यानी इस मामले के अंदर अगर शरिया को देखें हम, तो शरिया के अंदर तो आप कौम लूत के बारे में पढ़ते हैं। यानी अल्लाह रब्ब रहमान का तो ऐसी कौम के ऊपर अजाब का फैसला अटल है, और हमारा मामला यह है कि हम उन कवानीन को छेड़कर उसको तब्दील करके उसकी पुश्तीबानी करने जा रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत यह है कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के लोग हैं, उनको ये अवेयरनेस देनी चाहिए। इसमें एक मज़े की बात जो आपको बताना चाहूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जब ये बिल पेश हुआ, और अभी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने जब इस पर गुफ्तगू की है, तो उन्होंने जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बनी है इसके लिए, उसको ये कहा कि कम अज़ कम इस बिल के इन्हीं मामलात को शरई तौर पर देखने के लिए, ज़ाहिर है आप एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हमारा तो अलमिया यह है ना कि हमारा जो पार्लियामेंट का मेंबर है लाखों वोट लेकर पहुंचता है, डिग्रियां उसके बाद बेशुमार हैं, लेकिन कुरान की सूरह इखलास पढ़ने से कासिर है। कौम ने भी देखा है, हमने भी देखा है। जब आपके पास बुनियादी मालूमात दीन की भी नहीं है, ज़ाहिर है कि आप जो मनोआन आ रहा है मगरब से, उसको मनोआन तस्लीम किए जा रहे हैं। मुश्ताक खान साहब ने तजवीज़ दी वहाँ पर कि आप इस्लामी नज़रियाती कौंसल से किबला अयाज साहब जो उसके चेयरमैन हैं, उनको कम अज़ कम इस इजलास में बुलाया जाए। इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बुलाया जाए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बुलाया जाए। ये वो शख्सियात हैं कि जिनके ऊपर हमारे पाकिस्तान की आवाम का एतमाद भी है, जो इस पूरे मामले को शरई लिहाज से, माशरती एतबार से इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, उन मामले के अंदर साहिब इल्म और साहिब राय लोग हैं। लेकिन पार्लियामेंट की कमेटी और ख़ुद पार्लियामेंट इतनी खौफजदा है कि इतना खौफजदा इस्लाम से तो वेस्ट नहीं है जितने ये लोग खौफजदा हैं। उन्होंने किसी एक को भी नहीं बुलाया, और ना ही ये बिल पेश होने से पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजा गया। इसीलिए अब मजबूर होकर सेनेटर मुश्ताक खान ने इसको वफाकी शरई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है, और सिर्फ जमात इस्लामी खड़ी है, इसको एक सेनेटर है और उसने जाके इसको चैलेंज किया है, और 20 तारीख की शायद जो है इसकी हियरिंग है। और हमारी अपील ये है कि इसकी अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों तक इस कानून के बारे में गुफ्तगू की जाए और पहुंचाया जाए कि कितना बड़ा मामला हमारे इस माशरे के साथ खेला जा रहा है। और अगर ये खुदा ना खास्ता एक्ट पास होता है तो ज़ाहिर है कि अल्लाह के अज़ाब को तो हम बराह रास्त खुद दावत देंगे, हमारा माशरती सिस्टम तबाह होगा। और जो आने वाली जनरेशन्स हैं, इस वक्त जो नेट के ज़रिए से, इंटरनेट्स के ज़रिए से ये जो मगरब की पूरी हमारे ऊपर जलगार है, ज़ाहिर है कि वो हमारे ख़ानदानी निज़ाम को तबाह और बर्बाद कर देंगे। इसलिए इसका रास्ता रोकना ज़रूरी है। इस मुआशरे के अंदर, जैसा कि यहाँ पे हमने गुफ्तगू की है कि इस मुआशरे के अंदर इस एक्ट के हवाले से जो होमोसेक्सुअलिटी का इशू है, ख़ानदानी निज़ाम का इशू है, कानून विरासत का इशू है, ये सारे इशूज़ हैं। इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो इस सोसाइटी के तबकात हैं, उनका क्या करने का काम है, या वो क्या इस हवाले से कर सकते हैं? मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरह आज हमने ये प्रोग्राम किया है, आपकी वसातत से बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस जाएगी। एक तो हमें सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है इस वक्त। इसी तरह जो मुख्तलिफ वाक़ ऑफ लाइफ के लोग हैं, उलमा हैं, उनसे हमें अपील करनी चाहिए। मसाजिद के अंदर खुतबात जुम्मा के ऊपर उलमा को इस पर बात करनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस देनी ज़रूरी है। यानी आप प्रैक्टिकली देखिए कि एक मेंबर पार्लियामेंट है कि जो इसके ख़िलाफ़ खड़ा है, और बाकी जितनी पार्टियां हैं, यानी बाहर आके तो मामलात के ऊपर लड़ना, सीट के लिए लड़ना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, लेकिन जो पिछले तवातर से इस्लाम दुश्मन जितने बिल आए हैं, ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर, यूनानिमस होकर उसके हक़ के अंदर आवाज़ देती हैं। लिहाजा इस सेनेटर मुश्ताक अहमद को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हो। तो जो हमारे उलमा के फ़ोरम हैं, जो हमारे वकला के फ़ोरम हैं, जो हमारे तालीमी इदारे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, इनके सेमिनार होने चाहिए। सोशल मीडिया के ज़रिए इसकी अवेयरनेस जानी चाहिए।
इसी तरह सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, सदर है, प्राइम मिनिस्टर है, इनके ईमेल्स जाने चाहिए। इनको ईमेल के ज़रिए इस एक्ट के ऊपर अपनी नाराज़गी का इजहार भी करना चाहिए, खौफ खुदा भी उनको दिलाना चाहिए और इससे बेजारी का ऐलान भी करना चाहिए। एक प्रेशर हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है नेशनल वाइड, पूरे आवाम के ज़रिए से, ताकि इनको ये खौफ पैदा हो। अल्लाह का खौफ तो इनके पास नहीं रहा, लेकिन पब्लिक का खौफ हो कि जिसकी बुनियाद पर ये इस हरकत को करने से बाज आ जाए। ये हमारे करने का काम है, हमें वसी पैमाने पर इसका इबलाग करना चाहिए। किसी भी मुआशरे के अंदर यूथ जो है वो उसका जो है वो चेंज करने का एक तरीका होता है और वहाँ से जो है वो मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ती है। तो पाकिस्तान की यूथ को आप इस इशू के हवाले से क्या पैगाम देना चाहें? अच्छा, इस पैगाम से पहले मैं एक और अहम बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो सारी हमारी गुफ्तगू की है, ज़ाहिर है कि अभी जब कानून ड्राइव हुआ है और मगरब का हवाला ज़ाहिर है हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जब ये कानून की शक्ल बनने जा रहा है, तो इसके अंदर इन्होंने कहीं पर भी किसी अथॉरिटी को या किसी कोर्ट को या माहिरीन की किसी टीम को इस काम की जजमेंट के लिए, इसको तय करने के लिए, इस पर इज़हार ख्याल के लिए कोई चांस नहीं दिया है। यानी बात शकील ना हो तो मैं सीधी बात अगर आपसे करूं कि जो इस वक्त सेनेट के अंदर ये बिल पेश हुआ है, उसके अंदर जो उन्होंने बात की है कि कोई फ़र्द भी अगर वो ख्यालात उसके, जज्बात उसके आते हैं कि मैं मर्द नहीं हूं बल्कि औरत हूं, तो उसके लिए कोई मेडिकल बोर्ड नहीं है, किसी डॉक्टर से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको देख सके, जांच सके, किसी माहिर नफ्सियात को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि उन्होंने उसके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल की है कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, कि जो मेरा अपना विजन है, मेरा अपना ख्याल है, बस इसको काफ़ी समझा जाए, किसी बोर्ड के सामने वो पेश नहीं होगा। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर इंडिया के अंदर जब ये कानून आया है तो वहाँ पर भी उन्होंने इसको अटैच किया है कि मेडिकल बोर्ड फैसला करे और मेडिकल बोर्ड की राय की रोशनी के अंदर इसका डिसीजन किया जाए कि इसकी जेंडर जो है वो तब्दील कीजिए ना कि नहीं जाए। खुद यूरोप के अंदर 2 साल जो है वो ऐसे फ़र्द को ज़ेरे निगरानी रखा जाता है कि जिसकी, यहाँ तो उन्होंने सारी सीधी लपेट दी है और पार्लियामेंट के अंदर दलील यह दी गई है कि जी आप इसको हवाले करेंगे, डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड बैठेगा, जब एक फ़र्द कह रहा है तो उसके कहने को काफ़ी समझा जाए और उसकी बेस पे कर दिया जाए। यूथ के हवाले से मेरा पैगाम यह है कि ज़ाहिर है कि यूथ हमारा मुस्तकबिल है और मेरी जो है वो हम्बल रिक्वेस्ट तो अपने यूथ के साथ यही है कि ये स्टडी करें, इस्लाम के कोड ऑफ लाइफ को समझें, इसकी पूरी नफ्सियात को देखें। ये एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी है जो अल्लाह रब्ब रहमान ने इंसान का जो पैदा करने वाला है, उसने वो तमाम नुक्स से उसको दुरुस्त करके बनाया है। उसको पढ़ें और हम वेस्ट की नकाली ना करें। हमारी अपनी तहजीब है, गालिब तहजीब है, हमें अपने नौजवान को इसके लिए तैयार करना है। ज़ाहिर है कि नौजवान एक बड़ी तादाद के अंदर सोशल मीडिया से मुंसलिक है और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर मुंसलिक है। उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये एक अहम इशू है, इसको ख़ुद पढ़ें और फिर इसके ज़रिए से आप मासेस के अंदर, यूथ के अंदर इसकी अवेयरनेस पैदा करें। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आपको आज अपने ऐसे कानून को बनने से रोकने के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तवाना आवाज़, कि जिसके नतीजे के अंदर इस माशरे का कत्ल भी ना हो और ये इस्लाम दुश्मनी जो इस वक्त पूरे इन जमातों का वतीरा बन गया है, मगरब की जो इन्होंने जुगाली शुरू की है, उससे भी हमें निजात मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने ट्रांसजेंडर एक्ट, सोसाइटी पर उसके असरात और उसके हल के हवाले से गुफ्तगू की। हम अपने मेहमान मोहम्मद ज़ीशान अख्तर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से तमाम पहलुओं और तमाम नुकात के ऊपर रोशनी डाली। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जहां हमने ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से जो है वो बात की है, पाकिस्तान के हम जो है जहां पे हमारा ताल्लुक़ चाहे किसी भी सोसाइटी के तबके के साथ हो या हमारा ताल्लुक़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, लेकिन जब पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की बात हो तो हमें अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।